नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का बयान, सरकार में सम्मिलित मंत्री को बचा रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। राजद ने कहा, भाजपा को राजनीतिक रूप से इंडिया और इंडिया गठबंधन से लगता है डर। राजगीर के मलमास मेले में तीसरे शाही स्नान को लेकर उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। बिहार के कई जिलों में गंगा का बढ़ा जलस्तर, भागलपुर में गंगा के रौद्र रूप से बाढ़ का खतरा मंडराया। और पटना में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए एसएसपी के नेतृत्व में क्राइम मीटिंग का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और एलएमसी कम्युनिकेशन। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर नीतीश की छवि सुशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये बातें कहना है नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा का। विजय कुमार सिन्हा ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश कुमार जी, आप तो सुशासन की बात करते हैं, आपके राज्य में गोलियों की बौछार हो रही है, सरकार में सम्मिलित मंत्री को आप बचा रहे हैं, ये कैसा सुशासन है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। आज बिहार की जनता की जिंदगी के साथ ये सरकार खिलवाड़ कर रही है। सुरक्षा व्यवस्था की जिनकी जिम्मेवारी है, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको अपनी राजनीति चमकाने, स्वार्थ और महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए हर दिन लोग गोलियों के शिकार हो रहे हैं। अपराधी का मनोबल बढ़ गया है। अपराध पर अब आप लगाम नहीं लगा सकते क्योंकि अपराधी सरकार में सम्मिलित हो चुका है। आप वही व्यक्ति हैं जो सुशासन लाने का शपथ लिया था, संकल्प लिया था, और आज उस अपराधी के साथ, भ्रष्टाचारी के साथ गलबहियां करके आज खुल करके बाढ़ में गोली मारी जा रही है। बेगूसराय में, पटना के अंदर दिन दहाड़े गोली मारी जा रही है। जमुई, बांका, हर जिले के अंदर आखिर क्यों जवाब नहीं दे रहे? प्रतिपक्ष सरकार को सजग करता है, प्रशासन को सावधान करता है, और प्रतिपक्ष के जवाब आप क्यों नहीं दे पा रहे? क्यों सच को नहीं बता रहे? आपके डीजीपी मौन है, आपके पुलिस प्रशासन क्यों इतने डिमोरलाइज, हतोत्साहित है? कठपुतली की तरह शासन में बैठा व्यक्ति उसको नचा रहा है। ये लाचार बेबस दिखाई पड़ रहा है। आज बालू माफिया, दारू माफिया, जमीन माफिया खुल करके अपना साम्राज्य हर थाने के अंदर पार्टनरशिप की व्यवस्था कर करके खेल खेल रही है। आपको जवाब देना होगा। कितनी मौत पर आपकी सत्ता की भूख मिटेगी? मुख्यमंत्री जी, आपको जवाब देना होगा। गृह विभाग आपके जिम्मे है और सत्ता नहीं संभल रही है तो आपको सत्ता से हटना चाहिए। महामहिम राज्यपाल महोदय से भी हम लोग मांग करेंगे कि आखिर कितने बिहारी की मौत के बाद आप कार्रवाई करेंगे। बिहार के अंदर खुल करके मौत हो रही है। इस मौत की जिम्मेवारी तय करनी चाहिए प्रशासन में बैठा व्यक्ति को। पुलिस प्रशासन को संभल नहीं रहा। आखिर कब तक विपक्ष सिर्फ आंसू पोंछने के लिए दौड़ते रहेगा? सरकार की भी अपनी जिम्मेवारी को निर्वाहन नहीं करता है तो इस सरकार को सत्ता में रहने का कोई औचित्य नहीं है। इस सरकार को सत्ता से हटाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिए गए बयान के बाद सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। बता दें कि मंत्री सुमित कुमार ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, तभी वो इस तरीके के बयान देते हैं। वहीं बिहार में जातीय जनगणना पे कहा कि जिस तरीके से बीजेपी ने जातीय जनगणना को लेकर षड्यंत्र रचा, लेकिन न्यायालय ने जो फैसला दिया उसका हम सरों मान्य करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। इंडिया गठबंधन जो बना है वो घमंडी गठबंधन है। कि किस हिसाब से, क्या मापदंड है उनका, किस हिसाब से वो इंडिया गठबंधन को घमंडी कह रहे हैं, ये तो साफ उनका अहंकार झलकता है इसमें। अब अगर सभी लोग एक होकर अगर मुकाबला करने की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें उनको घमंड नज़र आ रहा है। ये तो अच्छी एकजुटता का प्रदर्शन हो रहा है। इस एकजुटता से उनको घबराहट हो रही है। राहुल गांधी पर लगातार टिप्पणी की जा रही है। प्रधानमंत्री के द्वारा कह रहे हैं कि देश जानता है उनके मिजाज को, उनके व्यवहार को।
देखिए, राहुल जी के साथ क्या हुआ था ये तो आप लोगों ने भी देखा, और किस तरह से न्यायालय ने फैसला दिया है ये सबके सामने है, सबके समक्ष है। इसलिए घमंड में कौन है, अहंकार में कौन है, ये आप देख रहे हैं कि जिसके ऊपर जब जैसे चाहे वैसे कार्रवाई हो जा रही है। ये कौन अपने सत्ता का ये उपयोग या दुरुपयोग कौन कर रहा है? चिराग पासवान का कहना है कि मणिपुर के लेकर के हंगामा कर रहे हैं कि बिहार में अररिया हो, अरवल हो या बेगूसराय हो, दलित महिलाओं के साथ रेप की घटनाएं घट रही है, उस पर अभी तक देखने को कहाँ गए हैं वो? अपने कहीं देखने गए हैं? वो खुद देखने गए हैं? कहाँ ऐसा घटना घटा है? इस तरह की घटना कहाँ घटित हुई है बताइए बिहार में? हम तो आप पत्रकार बंधुओं से भी पूछना चाहते हैं कि इस तरह की घटना कहाँ घटित हुई है, और इस तरह की घटना अगर कहीं घटित हुई है तो चिराग पासवान जी दलित नेता हैं, वो क्यों नहीं गए उजागर करने? उनको तो सबसे पहले पहुंचना चाहिए था। सिर्फ बोल देने से नहीं होता है, चीज़ों को तथ्य के सामने, उसको तथ्य के साथ उसको रखिए, तथ्य के साथ परोसिएगा तो अच्छा लगेगा। ये झूठा बात बरगलाना, उससे क्या होगा? गठबंधन की सरकार को 1 साल पूरे हो गए हैं और आपको परिवर्तन कसा जा रहा है कि आप लोग सुशासन की बरसी मना। सुशासन की बरसी कहने वाले को ये बता दीजिए कि जो हमारे नेता ने ऐतिहासिक गांधी मैदान से जो घोषणा किया था 20 लाख युवाओं के रोजगार का, आप देख रहे हैं कि हर महीने जिस तरह से नियुक्ति पत्र यहाँ पे बिहार में बांटा जा रहा है, ये तो प्रदर्शित कर रहा है कि यहाँ पे काम हो रहा है। जिस तरह से दोनों हम लोग महागठबंधन में मिलकर, सभी लोग 7 दल मिलकर जिस तरह से सरकार चला रहे हैं, यहाँ पे क्या नहीं काम हो रहा है। आप शिक्षा विभाग में देखिए जिस तरह से सुधार हुआ है, आप हमारे खुद साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देख लीजिए, अब उसका कुछ तकनीकी शिक्षा इस पर ही आ गई है। अब इसमें आप सभी कॉलेज में चले जाइए। आपके माध्यम से तो हम एक और बात बताना चाहेंगे कि बिहार के जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उसका फ़ीस जो है वो नाम मात्र का मात्र 10 रुपया है। जो भी बच्चे जो बाहर पढ़ने जाते हैं अब तो वो यहाँ पे एडमिशन लें। सबसे खास बात मैं बता दूँ आपको कि पॉलिटेक्निक में इस वर्ष, पूरे बिहार के पॉलिटेक्निक इस वर्ष 100% सीट प्रथम काउंसलिंग में फुलफिल हो चुका है। अब हमारे पास सीट नहीं, ये स्थिति अब हमारे यहाँ सुधरते जा रही है। बाहर पलायन नहीं हो रहा, बच्चे अब यहाँ पढ़ रहे हैं, व्यवस्था यहाँ पे की जा रही है। प्लेसमेंट सवाल ये है, बीजेपी के सांसद रामकृपाल 6000 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है, और अगर आप लोग चाहेंगे तो विथ नेम और नंबर तो वो किस कॉलेज से पास आउट हैं और उनका कहाँ जॉब लगा है, 3,80,000 से लेकर 40 लाख रुपए तक के पैकेज पे हमारे बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां सब यहाँ से लेकर गई हैं। ये यहाँ का, ये हम लोग के सरकार का काम का देन है। बीजेपी के सांसद रामकृपाल यादव संसद में खूब गरज रहे थे, आप लोग पर कह रहे थे कि जेडीयू के जितने भी नेता हैं सबका पर्चा खोलेंगे आने वाले समय में, सब हमसे जूनियर है। वो भी बाबा हो गए हैं क्या? पर्चा खोल के बताएंगे तो बाबा पर्चे, वो तो पर्चा वाला बाबा हम लोग देखते हैं, वो कहाँ से पर्चा खोल दें? बोल रहे सब जूनियर हैं हमसे। तो खैर ये स्वाभाविक बात है कि वो सीनियर हैं, वो सीनियर है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन वो क्या कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, कोई जूनियर आदमी काम नहीं कर सकता क्या? कोई इसका ये मतलब थोड़ी है कि सीनियर ही सब काम कर सकते हैं। जूनियर आप उम्र में कम है, ऐसा थोड़ी है कि आप में काबिलियत नहीं है। सदन से एक प्रकरण सामने आ रहा है, जिस तरह देखा गया कि राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस दिया है, तो आप कैसे क्या देखते सदन हैं? में राहुल गांधी जिस तरह फ्लाइंग किस दिया तो तमाम तरह की बयानबाजी हो रही है, आप किस रूप में देखते हैं? नहीं, हमने देखा नहीं उस तरह, हमने उनके फ्लाइंग किस को देखा नहीं। फ्लाइंग किस को लेकर स्मृति ईरानी और 22 महिला सांसद जो है कंप्लेन के स्पीकर को कार्रवाई की मांग कर रहे हैं राहुल गांधी को। नहीं, हमने वो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल नालंदा के राजगीर में राजकीय मलमास मेला के दौरान आज तीसरा शाही स्नान का आयोजन किया गया। जहां देश भर के हजारों साधु संतों ने भाग लिया। इसके अलावा भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने भी शाही स्नान को लेकर ब्रह्मकुंड और सप्तधारा में डुबकी लगाई। इतना ही नहीं, इन साधु संतों द्वारा सरस्वती कुंड, वैतरणी नदी, सूरज कुंड में भी स्नान किया। बता दें कि चौथा शाही स्नान मलमास मेले के अंतिम दिन 16 अगस्त को आयोजित की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। यहाँ स्नान कराने के लिए कोई सुविधा नहीं दे रहे हैं, कोई साधु के साथ सागर भी हेल रहे हैं, कितना कष्ट हो रहा है। इसलिए हम लोग को सुविधा दिया जाए, सरकार से लाभ है। कम से कम एक साधु समाज भी एक बार में स्नान होना चाहिए। और ये सब कोई नहा रहे हैं, कैसे हम लोग नहा जाएगा? आप उधर जाइए, दूसरा शांति से कोई सुविधा नहीं दिया गया। हम लोग निकाल देंगे, ऐसे नहाएंगे। उनको बोलिए गेट वाला
समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohiyanagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456122। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। भागलपुर में गंगा रौद्र रूप धारण कर चुकी है। जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर नवगछिया के ज्ञानीदास टोला के समीप डाउन स्ट्रीम में गंगा करीब 20 फीट किनारा काटकर गांव की तरफ बढ़ रही है। रंगरा प्रखंड के उस रहिया गांव की तरफ गंगा का पानी बढ़ रहा है। स्थिति को नियंत्रित नहीं किया गया तो कल रात तक गांव में पानी पूरी तरह से प्रवेश कर जाएगा। गंगा का रौद्र रूप देखकर ग्रामीण सहमे हुए हैं। ग्रामीणों की माने तो हर वर्ष उनके गांव में गंगा का पानी प्रवेश करता है, जिसके कारण उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि जिले के सभी तटबंध पूरी तरह सुरक्षित हैं। वहीं जिलाधिकारी से फ़ोन पर बात हुई और उन्होंने कहा कि गंगा से चैनल में पानी जा रहा है, लेकिन अधिकारियों को मौके पर भेजकर जांच कराते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। ये लॉ किसी को पकड़ते हैं, जाते हैं आते हैं, बस दिन भर में वो जाएंगे आएंगे। कब घुसा गाँव पानी? ये 3-4 दिन हो गया घुस। रहिएगा कहाँ पे पानी? ये उधर बोन है, बोन पे रहेंगे। खाने पीने का व्यवस्था? खाने पीने का वही जुगी बना के रहेंगे, बस वही सत्तू बनाते हैं। कितनी परेशानी होती है? कितनी परेशानी होती है? परेशानी तो अब उसरिया कटने वाला है, उसरिया कटने वाला है, बस जो है नहीं कटा है, उसरिया कटने वाला है। क्या नाम? नाम तूफान कुमार ठाकुर हुआ। उसरैया क्रांति कुंज उसरैया है, तिनटंगा पंचायत पड़ता है। और जो कि काम होना था आगे से काम नहीं हो पाया, उसके कारण अभी जो है बांध का पानी जिसे जा रहा है पूरा वो इलाका डूब गया है। उसके चलते इन लोगों को अभी 2 से 3-4 महीनों तक लगभग इसे रिंग बांध पे रहना पड़ेगा। और अधिकतर साल यही होता रहा है कि मतलब 3 साल 4 साल वो रिंग बांध पे रह रहा है डूबने के चलते। कैसे रहता है मतलब घर डूबने के बाद? घर में देखिए लगभग घर में पूरा पानी चल जाता है। छत पे एक घर ऐसा है कि छत के ऊपर से पानी बहने लगता है। उसके बावजूद ये लोग दूसरे जगह बांध है, जिसके कारण थोड़ा सा झुग्गी झोपड़ी बांध के ये लोग रहता है। खाने पीने का क्या व्यवस्था रहता है? खाने पीने का व्यवस्था नहीं के बराबर समझिए कि सत्तू चलता है, आटा मतलब वही जो है कि कच्चा चूड़ा तूड़ा मतलब लेके। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चंदन कुमार। पटना के एसएसपी कार्यालय में क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया। क्राइम मीटिंग में पटना जिले के सभी सिटी एसपी, ट्रैफिक एसपी और पटना जिले के सभी अनुमंडल के डीएसपी और पटना जिले के सभी थाना प्रभारी मौजूद थे। क्राइम मीटिंग लगभग 5 घंटे चली। वहीं एसएसपी राजीव मिश्रा ने बताया कि पिछले महीने में जो घटना हुई उस पर समीक्षा की गई, कैसे कैसे निष्पादन हो इस पर चर्चा की गई। साथ ही राजधानी पटना में बाइक चोरी की घटना में कैसे कमी आए इस दिशा में भी दिशा निर्देश दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। देखिए, इसमें जो पिछले माह में जो घटनाएं घटित थी उनकी समीक्षा की गई और आने वाले समय में जो फेस्टिवल्स हैं उनकी तैयारियों की, और साथ ही साथ 15 अगस्त का त्यौहार है
और जो लंबित केसेज हैं विशेष रूप से जो SC ST अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम से रिलेटेड केसेज हैं उनका, महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध के और जो दूसरे सीरियस एक्ट्स में केसेज हैं उनका रिव्यू किया गया। इसके अलावा जो और आवेदन लंबित हैं कई आयोगों के, उनके जल्दी निष्पादन के लिए निर्देशित किया गया है। और साथ ही साथ जो अनुसंधान की क्वालिटी है उसमें भी उसको सुधारने के लिए कई बिंदुओं पर चर्चा की गई है। कुछ जो अपराध शीर्ष हैं जिसमें लगातार हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं, जैसे वाहन चोरी, उनमें इस माह जो है पिछले माह की तुलना में कमी आई है, लेकिन उसको और कैसे कम किया जा सकता है इस पर भी चर्चा की गई। और इस पर अलग से जो है एक योजना बनाकर इस तरह के अपराध जो वाहन चोरी और गृहभेदन और दूसरी प्रकार की चोरियां हैं उनको कैसे रोका जा सके, इस बिंदु पर भी SHOs के साथ जो है विचार किया गया है। और उसके लिए जो फर्दर उसको कम करने के लिए क्या किया जा सकता है, हम लोग उस पर भी एक कार्य योजना बना रहे हैं। 15 अगस्त आइए एक बार फिर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का बयान, सरकार में सम्मिलित मंत्री को बचा रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। राजद ने कहा, भाजपा को राजनीतिक रूप से इंडिया और इंडिया गठबंधन से लगता है डर। राजगीर के मलमास मेले में तीसरे शाही स्नान को लेकर उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। बिहार के कई जिलों में गंगा का बढ़ा जलस्तर, भागलपुर में गंगा के रौद्र रूप से बाढ़ का खतरा मंडराया। और पटना में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए SSP के नेतृत्व में क्राइम मीटिंग का आयोजन। आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा इन खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन।